साफ़ सफाई ना शुरू कर दी है। काज के ना टाइम अब थोड़ा रहता है, थोड़ा समझ गए हो। अब ज़्यादा महीने बचे नहीं हैं तो थोड़ा टाइम है और वही में सब कुछ निपटाना है, सारा इंतज़ाम भी करना है, ऊपर टाइल्स वाइल्स भी लगवाना है। और इंतज़ाम में तो तुम समझते हो हम कितने लिच्चड़ हैं, कितने किच्चड़ हैं भाई। जहाँ जो रस्म हुआ था उसके हिसाब से ना बस पूर्ति कर देते हैं। तो यूँ टाइटल है मलिच्छा का, और मलिच्छा यूँ साबित करना चाहता है, मतलब जनता जनार्दन को दिखाना चाह रहा है कि अब हमारे पास ना टाइम नहीं बचा है। नहीं, जीवन में बहुत सारा टाइम है, पर अपना जो रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, 7 फेरे हम तेरे होने वाला है ना, उमा अब टाइम नहीं है और बहुत सारा काम है। और तो ये जो टाइटल है ना, टाइटल से मलिच्छा यही संबोधित कर रहा है कि तुम लोग सोचो, जितना भी सब्सक्राइबर हो यूँ सोचो कि ना अब ना हमारे 7 फेरे हुए वाले हैं। लोगन ने तो बहुत ही चाहा कि ना हुए, हेटर्स ने बहुत ही चाहा, बहुत ही फूट डलाई, लेकिन कामयाब ना हो पाए, क्योंकि ना हमने अपने गिरगिट वाले रंग का इतना अच्छा से प्रचार प्रसार करा ससुराल वालों के सामने कि वो भी समझ गए कि नहीं, इतना अच्छा दामाद, इतना प्यारा दामाद है, दिया लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। फिर का जी दामाद जी अंगनम पधारेंगे अपन, तो भाई उधर सब राजी खुशी हो ही रहा है। और हाँ, मलिच्छा ने जो टाइटल डाला है वो इसी का हिंट दे रहा है कि ना अब टाइम नहीं है हमारे 7 फेरे में। मतलब यूँ मलिच्छा अपनी ज़िंदगानी की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कहानी है यूँ बेचता है वाईटी पर, उससे डॉलर कमाता है। अब याद करिए, इतना ज़्यादा परेशानी आ गई थी, इनका रिश्ता खटाइम पड़ने वाला था इनका फ़ोटो वायरल होने के बाद। फ़ोटो से याद आवा, कल इनके कागजी जिज्जा जी भी बोल रहे थे, कोई ब्लॉगर हैं तो उनकी पर्सनल टाइम की कुछ क्लिप और वीडियो ना वायरल हो गई हैं। ससुर का नाती समझ में नहीं आती कि काहे लोग ना वो सब फ़ोन में बनाते हैं। अब तुम कौनों के साथ अपना पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मम्मी पापा जो भी हैं, कोनो ऐसा पल है ना जिसको ना तुम अपने मन में कैद रखो, दिमाग में कैद रखो, नहीं वीडियो में कैद रखना है, फ़ोटो खींचना है। वही के बाद ना इधर उधर ना षड्यंत्रगिरी में ना कुछ लोग तो भैया ट्रांसफ़र करें और कुछ लोगों का गलती से ट्रांसफ़र हुआ है, तो वही का विवाद चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कौनो ना हमारी ससुराल पक्ष मतलब कागजी साले से इस चीज़ को ना जोड़ देना। हम इस ब्लॉगर को ना बोल रहे हैं, बताओ भैया कितना सफाई देना पड़ता है। अरे भाई साहब, ये इतना जीवाणु कीटाणु है ना कि जरों से ना हिंट मिल जाए तो एकदम से ना खून पी लेंगे। ये लेना कागजी पति को ना बहुत सोच समझ के ना, अगर कोई सामाजिक चीज़ पे भी ना मुद्दा उठाना होता है तो सोचता है कि कहीं हमारे ससुराल वालों से तो इसका नहीं संबंध है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कर्मकांड होते हैं जो ससुराल वाले उसमें शामिल होते हैं। तो भैया पहले ना एक वो दो, टिप्पणी करो कि ना इनका इन सब चीज़ों से कोई वास्तविकता और कोई परिचय और कोई संबंध नहीं है, हम ना उनके लिए बोल रहे हैं। हाय दैया, कितना ज़माना ख़राब हो गया है भैया। हाँ, इतना सफाई देना पड़ेगा, इतना तो भाई साहब कौनों को नहीं देना पड़ता। खैर का करते, मरता का ना करता, कीचड़ में गिट्टा फेंकोगे तो तुम्हारे ऊपर कीचड़ आएगा, इसलिए ना दूरे से निकल जाओ। इसलिए ना उधर का जाना ही नहीं, और अगर कुछ मिलता जुलता है तो क्लियर कर दो कि भैया ऐसा नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य है। फिर भी ना लेने को होगा तो ले लेना होगा, कहे कि कुनबा वासी इनको नहीं शर्म जरा सी हैं, और ये सब डॉलर और पैसे के भूखे हैं। What? उनके लिए ये कौनों हद तक जा सकते हैं भाई। तो आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात ये था कि मलिच्छा ने जो ये टाइटल डाला है ना, उससे सिर्फ तुम्हारे दिमागन से खेला है कि ऐसा है। अभी हम ऐसा बताएंगे कि हमारा शादी ब्याह होने वाला, टाइम बहुत कम बचा है और हमको ना जल्द से जल्द सारा काम निपटाना है। ऐसा कतई कुछ नहीं बोला है, बस ना दिमागन के साथ खेला है। और इससे पहले भी जब इसका रिश्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, सोशल मीडिया पे ये बात फैल गई थी, तो भी इसने कितने दिन तक बेचा था, कितने दिन तक सस्पेंस क्रिएट कर रखा। अब एक चीज़ बताओ, जिसका रिश्ता उसके लिए मायने रखता है, उमा कुछ खटाई पड़ गए हैं, तो जैसे क्लियर होगा इंसान सबसे पहले बताएगा कि ऐसा है। और अब हम ना इस बारे में बात नहीं करेंगे जब तक हमारे 7 फेरे नहीं हो जाते। बंदे ने आज तक कोई चीज़ क्लियरिटी के साथ रखबा नहीं करा है, अभी भी सस्पेंस बनाए हैं। फ़िलहाल मलिच्छा की एक चीज़ ना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो है गरीबों के राशन पे अपना हक जमाना। लखा कमाने वाले, लखा इनके घर में कमाते हैं, इक्का डॉलर कम ही आता है, फिर भी इतना सारा काम करता, खेती बाड़ी, ठेकेदारी, यूट्यूबर। तो अम्मा भी इनकी जॉब पे जाती हैं, बहनियाँ तो भाई लाखों कमाती है,
ऐसे ऐसे शिकार जो उसने पाल रखे हैं। कब इधर शिकार कर लेती, कब उधर, कब एक्स, कब कागजी पति है, गजेट लेती, बस डॉलर का बौछार हो जाता है। तो ऐसे में जब ये कल अपना वीडियो में खुद ही बताते नज़र आए कि देख मैं तेल भी ले आया हूँ, चावल भी ले आया हूँ, हैं। आपने सुना ही होगा जब इसने बोला था, इसके शब्द कहा थे, इनके शब्दों में ही बताते हैं। देख देख मैं क्या लेके आया हूँ, हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। चीनी मिली 3 किलो और 2 पैकेट मिले सरसों का तेल और मिले चावल। तो यूँ चावल जो भैया वर्कर लगे हैं उनमें कोई भैया हैं, तो जो नहीं कीमत पे लाया वो कीमत पे ना भैया को दे दिया, ऐसा इसने कहा अपने वीडियो में। अब एक चीज़ बताओ, का इसको ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की? सभी भी यही कहेंगे कि भाई साहब भगवान करे कोनो को ये नौबत ना आवे, और जो वाकई में इसके हकदार हैं, जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है सस्ते रेट पे, उनको ये सब चीज़ें लेने देना चाहिए। लेकिन जैसे कल भी बोला था कि कोई भी सरकारी योजना हो, ये ससुर का नाती, चाहे वो हेल्थ का हुआ या फिर खाने पीने का हुआ, पहुंच जाते हैं एकदम लिच्चड़पन दिखाने और वहाँ से ले आते हैं। तो पहली बात तो इसको लाना नहीं चाहिए, और दूसरी की बात, अगर ये लेके आवा तो इनके यहाँ जो वर्कर भैया लगे थे, हैं, वैसे तुम कहते हो इनको तुम पकौड़ी खिलाते, चाय देते, वो देते, तो अगर तुम चावल ऐसा ही दे देते हो, तुम्हारे कुछ रुपया खर्च होंगे, कहा कि वो न्यूनतम मूल्य पे मिलता है, बहुत कम, बहुत सस्ते दरों पे मिलता है, तो क्या तुम उनको ऐसा नहीं दे सकते थे, हैं? नहीं भाई, 2-3 रुपया भी हमको कमाने हमने उधर दिए हैं, तो कैसे नहीं लेंगे, ऐसे कैसे? तो ये है इनका असलियत। अब लोगों ना इस पे ना मुद्दा बना दिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे, इसने सारे कमेंट का गला घोट दिया। एक कमेंट जो इसको लगा कि नहीं रखने देना चाहिए, काश कि सब लोग समझाएंगे और हमको इसमें जवाब भी देना है, तो इस नासपीटे मलिच्छे ने आंसर जानते हैं क्या दिया उस सब्सक्राइबर को जिसने पूछा। भाई सब्सक्राइबर ने लिखा कि गरीबों का अनाज आप कैसे ले आते हो, कपड़ा लत्ता घूमना फिरना सब ब्रांडेड है, हैं? तो वो चीज़ तो गरीबों के लिए छोड़ देते भाई, काश कि कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, वो महंगा चीज़ नहीं खरीद पाते हैं। कपड़ा लत्ता तो भाई साहब इनके देखो हज़ारों में आते हैं, लेकिन जो राशन पानी है, जो 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया किलो मिलेगा, वो भी ले आएंगे, ऐसे कैसे? सबसे लिच्चड़ पिच्चड़ किच्चड़ यही है गरीब, हैं? इनसे ज़्यादा गरीब तो कोनो है ही नहीं। वैसे दिल दिमाग दोनों से गरीब हैं ये सब लिच्चड़ किच्चड़ फैमिली है। इसने जवाब क्या दिया जानते हैं? हिमाचल में यूँ सबको मिलता है, और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उनको और भी सस्ता मिलता है। तो फ़िलहाल तो हमें नहीं पता कि ये हिमाचल में सबको मिलता है। अगर आप हिमाचल से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बारे में प्रकाश ज़रूर डालिएगा, कहा कि ये सबको पता चलना चाहिए कि क्या वाकई में ये सच बोल रहा है कि हिमाचल में ये सबको मिलता है और सस्ते दामों पे, और जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको और भी सस्ते दामों पे। क्योंकि जैसा कि यूपी में हमको पता है, यूपी में ना ये गरीबी रेखा से नीचे वालों को लाल कार्ड पीले कार्ड के जो धारक होते हैं ना, उनको ये सुविधा मिलती है, और जो अच्छा कमाते हैं उनके लिए सुविधा नहीं होती है। तो सबको तो हमारे इधर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उधर अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बनाया है तो हो सकता है भाई, मेरे को नॉलेज नहीं, लेकिन इस मुद्दे पे मैं ना आपकी राय ज़रूर जानना चाहती हूँ। अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आपके कोई जानने वाला है कि वहाँ पर सबको राशन मिलता है क्या, ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का। क्योंकि हो सकता है इसने इन सब चीज़ों से निकलने के लिए कमेंट कर दिया है, हैं? सबको मिलता है और अगर आप ख़रीद सकते हैं, तो अगर आप उसको ऐसे दे दिए होते तब हम मान लेते कि वाकई में आप बड़े दिल वाले हैं। लेकिन ना, आपका बड़ा दिल कभी दिखता नहीं, सिर्फ वीडियो में दिखता है, कभी कभी दिखावे में दिखता है। जब आपके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी होती हैं, बहुत सारे आपके झूठ सामने आ जाते हैं, तब आपको एक नकली इमेज बनानी पड़ती, तब आपका ना दिखता है झूठ। अच्छे होने का ढोंग करते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं, किसी की ऐसे हेल्प कर देते हैं, तब दिखता है, नो डाउट दिखता है। लेकिन ना, वो सिर्फ अपनी जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वाकई में अगर जिसका दिल होता है ना, वो हमेशा ऐसे रहता है, हर चीज़ में ऐसे सोचता है। लेकिन ना, जाने दीजिए, आपसे क्या ही बात करनी। आपकी सोच इतनी घटिया, इतनी तुच्छी है, कई जगहों पे दिख चुकी है, चाहे वो फ़ोटो वायरल हो, चाहे जलन की भावना में चैनल उड़ाना हो, और डेली वाली जो चीज़ें आपकी आती हैं वो तो दिख ही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच झलक ज़रूर जाती है। कितना आप अपनी सोच सुधारेंगे, हैं, छुपाएंगे, दिख जाएगा भाई साहब, छुप सकता ही नहीं। बनावटी चीज़ें ना कुछ है देर रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके बाद ना आपकी असलियत
कैसो न कैसे करके सामने आ जाती है। तो यही है आपकी असलियत। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बस यही था वीडियो का सार। हाँ, एक बात और, छुटकनी कुछ चाहती हैं मम्मी जी के लिए। जो वॉशरूम है, कई बार उठने बैठने में समस्या हो जाती एक एज के बाद या फिर मोटापे के बाद। तो क्या होता है कि सहारे के लिए ना एक हैंडल लगवाना चाहते हैं, लेकिन चिंटुआ के मामा यानी कि मलिक्षा ने नकार दिया कि देखो ये सब ठीक है, 100 पीस हमारा ख़राब हो जाएगा, मन की बात है ना। तो अभी यार कैसे इग्नोर करें, बाद में लगाएंगे बाद में। तो मलिक्षा ने बोल दिया ठीक है। वो बहुत एक्सप्लेन करती रह गई कि जैसे कभी कमज़ोर हो जाओ, गिर जाओ, या एज मम्मी जी की बढ़ ही रही, आगे और बढ़ेगी, तो एक सहारे के लिए हैंडल लगा दो। का है ससुर का नाती, सहारे के लिए तुम लोग बैठे हो ना, सहारा नहीं दोगे हैं? लगवाए दो, सब तुम सारे इंडिपेंडेंट हो हैं, कहाँ कौनों का सहारा बन पाओगे। जब भी ज़रूरत होती तब कहाँ सहारा बन पाते हो। वैसे कर्मा तो सबको मिलते हैं, चाहे हम हों या आप हों, तो कर्मों का इंतज़ाम पहले से कर लेना चाहिए है भाई। पता तो होता ही है कि हमने यो करा वो करा, अपनी अंतर आत्मा को पता रहता है, उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, उसके साथ आप फरेब नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से इनको भी पता है कि भाई साहब हमने जो जो कर्मकांड करें उसका फल तो मिलना है, तो इंतज़ाम पहले से कर लिए जाएँ। तो भाई छुटकनी की बात का बस इतने वैल्यू है। एक ही बात को कभी यार कोई भी छोटा भाई तक तो रिस्पांस दे नहीं रहा, बड़े का ही देंगे। बड़े तो बस इसको ये ले आओ, वो ले आओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ों का आज्ञा नहीं माननी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, पर देखिए ना, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही थी वो आपको रास नहीं आई, और यहाँ पर आप ना हेल्पर चाहिए था ना, इधर आप हेल्पर बन के खुश हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। अब ये कहेंगे जहाँ रहते हैं वहाँ काम करते हैं, तो उधर भी तो आप रह ही रही थी, लेकिन उधर तो आपको हेल्पर चाहिए था। इधर तो आप जैसे लेके आई थी बच्चवा को, ठंड के महीने में उधर भाग भूग के नीचे गद्दा लगा दिया गया। इतना छोटा बच्चा था, उसको आप गद्दे पे लिटा देती थी, पूरी टाइम हेल्पर बनी रहती थी, कबो खाना कबो पकाना, कपड़ा लत्ता, एकदम मलिच्छ बन के ना लाइव करी थी आपने, याद है। तो उधर तो आपको भाई बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा था, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए था। इधर भाई आपको दौड़ दौड़ के हो रहा था। तब आपका बच्चा का प्यार कहाँ चला गया था कि आप उसको पूरा टाइम देने वाली हैं। तो यूँ है इनका छुटकनी के सच्चाई। ये लिच्चड़ किच्चड़ फैमिली ना बदली है, ना आगे बदलेगी, और ना ही बदलने के चांस हैं। अभी भी ये खेल रही है लोगों की भावनाओं के साथ। क्या हुआ भाई, हमारे जिज्जी का प्रवचन वाला सीरीज नहीं आई भाई, काम करते बिजी दिखी, इधर उधर एक चुंडी बांधी थी खोपड़िया में गोल गोल, बाल ख़राब हो गए, अभी कुछ सही नहीं होगा। जब ऐसे दिन आएंगे अच्छे वाले दिन, जब सब कुछ पास पास में खुशियाँ रौनका होंगी, तब हम सब कुछ अच्छा कराएंगी। चुंडी, वो जो मुंडी में लगी है चुंडी, उमा कुछ कराएंगी, कटाएंगी, या फिर जो भी कराएं, स्ट्रेट कराएं, पता नहीं, अभी टाइम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो यूँ इनका काम है। चिंटू की आवाज़ फिर से सुनना बंद हो गई है। बहुत लोग गेस मार रहे हैं कि सरकारी स्कूल में यूँ पठवाए ला गए, कोई कह रहा है प्ले स्कूल में पठवाए ला गए। की हकीकत यह जाने हैं, या फिर जानबूझ के अवॉइड कर रही, आवाज़ ना सुनाना पड़े। तो यूँ है इनका सबका कहानी है। मलिक्षा अभी तक सॉरी नहीं बोला है, जिस लड़की की फ़ोटो वायरल किया था। इसको रोज़ याद दिलाएंगे, का पता कब्बो शर्म आ जाए। हैं इग्नोर करे जा रहा है, इग्नोरेंस मोड पे डाले दे रहा है। भैया बोल दे सॉरी, तूने गलती करी है, नहीं तो भैया कर्मा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो का कौनो ना तुम छेड़छाड़ कर ही न पाओगे, बाकी तुम्हार मर्जी है। और उधर हमार जिज्जी लग रहा बड़कन्नी, जब से आई है ना तब से भाई साहब दूसर का वीडियो लेकर नहीं आए पे, बहुत थक वक गई का, या कहीं और चली गई। भाई लोग कह रहे हैं कि पतिदेव गायब थे, पतिदेव साथ में नहीं थे। हैं तो जिज्जी इस बारे में भी ज़रा प्रकाश डाल दीजिए। का जब बोला कि ले जा रहे हैं तब नहीं ले गए का, और जब बोलती थी नहीं ले गए तब लेकर जाती। तो ये सब का गड़बड़ घोटाला चल रहा है। हैं जिज्जी ऐसा ना ही करने का यार, हरदम इतना षड्यंत्र, हरदम इतना प्लान कौन करता है यार। नोना जिज्जा को काहे तुम इतना रहस्यमय बनाए रहती हो, कबो मिस्टर इंडिया तो कबो कोबरा आए, हद हो रखी है भाई साहब। मतलब आप ही लोग बताइए, नोना जिज्जा हैं, मम्मी जी हैं, इस साला यूट्यूबर है ही नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं इनका कोई चैनल कोई अकाउंट, लेकिन इनका ससुर का नाते घर का जो यूट्यूबर है, इनका सबका इमेज जो स्पॉइल करके रखें, का ही बताओ। हैं नोना जिज्जा कितना गालियाँ खाते हैं। कभी का ससुर का नाती जो साला है, कब इनका भैया कोल्ड ड्रिंक पीते दिखा देता, कब वो कुछ और करते दिखा देता, नोना जिज्जा घर आ जाते कि बताइए भैया दिन दोपहरिया माँ और घर के डाइनिंग टेबल पर ये सब कौन करता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है।
तो साला का बहुत ही बड़ा योगदान है। नोना जी का के जितने भी स्कैंडल है ना, सारा का सारा ये साला ने यहाँ पे खोले हैं। बच्ची कुची की जो बीवी है, बीवी बिना नोना जिज्जा को हाईलाइट करती रहती है, लाइमलाइट में लाती रहती है। नोना जिज्जा बेचारे का ही बोले, आजकल उनकी स्क्रिप्ट में दम ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ लिखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, बताइए। साली जी को तो एकदम घटिया स्क्रिप्ट देते हैं, जिसका वास्तविकता से लेना देना तो दूर की बात, आसपास भी नहीं ठहरता। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। टाटा बाय बाय।